तो आज का जो टॉपिक है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ये पढ़ा जाना है LLB सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के अंतर्गत। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन ऑफ द कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में क्या इसकी परिभाषा दी गई है। उसमें क्या कहा गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब 2013 एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है या उसके पहले जो प्रीवियस कंपनी लॉ हैं उसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वो सारी क्या है, वो सारे कंपनी है। अब अगर कंपनी के नेचर और उसके कैरेक्टर्स को देखें तो उसका एक इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, निगमित हो जाती है, तो उसका एक अपना अलग अस्तित्व हो जाता है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कृत्रिम व्यक्तित्व है इसका। ये एक ऐसा निगमित निकाय है जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का अपने मेंबर्स से, कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उससे इसका बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है। एक अमेरिकन एक वाद है, वो है आपका, उस वाद का नाम है डारमाउथ वर्सेस वुडवार्ड। ये एक केस है। इस केस में कहा गया था कि कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, ये अदृश्यमान होता है। कंपनी का जो अस्तित्व है किस चीज़ के लिए है? वो वास्तव में इसे चलाने वाले लोग जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन कंपनी एक विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये एक विधिक व्यक्तित्व होता है इसका। ये क्या करता है? ये अपने अंदर संपत्ति को धारण किए रहता है। इसका एक हम आगे देखेंगे कि इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, शाश्वत अस्तित्व होता है। तो कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लेकिन ये चलाया जाता है। कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? वो एक प्राकृतिक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो जीवित व्यक्ति होते हैं, उसके हाथ में होते हैं। हाँ, इसका कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस होता है। एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें, सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड का। सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड। ये केस है, इसका डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे। ये केस है जिसमें पहली बार कंपनी को कहा गया था कि कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसमें कहा गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये डिसाइड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें अपने कंपनी के लीगल स्टेटस के बारे में बताया गया था। तो ये है कंपनी के बारे में, कंपनी का लीगल स्टेटस के बारे में। दूसरा क्या है? दूसरा है कंपनी की नेशनलिटी, डोमिसाइल या रेसिडेंस। देखिए, कंपनी की नेशनलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में यह है कि कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड की गई है, जिस देश में रजिस्टर्ड की गई है, कंपनी की नेशनलिटी क्या होती है? उसकी जहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है, जहाँ वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो कंपनी की नेशनलिटी होती है। अगर कोई भी कंपनी भारत में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो वो कंपनी कहाँ की कहलाएगी? वो कंपनी, उसकी नेशनलिटी क्या होगी? वो भारत होगी। उस तरह से कंपनी का अपना एक ऑफिस होता है, मेन ऑफिस होता है, उसके कई ब्रांचेज ऑफिस होते हैं, तो वो उसका डोमिसाइल एंड रेसिडेंस होता है। तो भारतीय कंपनी के जो हमारा कंपनी एक्ट्स है 2013 या प्रीवियस एक्ट, उसमें से जो कहा गया है कि भारत में जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसकी राष्ट्रीयता क्या मानी जाएगी? भारतीय मानी जाएगी। ठीक। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। जब किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है तो कंपनी में निश्चित रूप से कंपनी के जो कार्य होते हैं, तो कंपनी अगर लॉस में चलाया गया या कंपनी प्रॉफिट में है
कंपनी हो सकता है कि कंपनी जब अपने काम करे और कंपनी कोई लाभ ना कमा पाए तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है और कंपनी को जिन लोगों ने जो कुछ भी दिया है उसको उन्हें चुकाना पड़े। लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी के पास जो कुछ भी है, कंपनी के पास जो कुछ भी है, एसेट्स हैं, पूंजी हैं, उसकी लायबिलिटी वहीं तक होती है। कंपनी का अस्तित्व क्या होता है? उसके मेंबर से अलग होता है। तो कंपनी के मेंबर्स पे इसकी लायबिलिटी, अगर कंपनी अनलिमिटेड नहीं है तो कंपनी के मेंबर्स पे उसकी लायबिलिटी नहीं जाती है। कंपनी की लायबिलिटी उसकी पूंजी तक, उसकी जो एसेट्स हैं वहीं तक सीमित होता है। तो कंपनी की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। 1800 मैंने पहले भी जब कंपनी के इसके बारे में बताया था आपको, कंपनी का विकास क्रम, कंपनी की कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ, तो बताया था कि 1857 के पहले, 1857 के पहले कंपनी के सीमित सिद्धांत जो हैं, मतलब कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी का कोई सिद्धांत नहीं हुआ करता था। लेकिन 1857 में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो एक्ट आया, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, उसके द्वारा भारत में सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी की एक कॉन्सेप्ट लाई गई। एक लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया जिससे अब हम लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कंपनी की स्थापना कर रहे हैं और एक जो सदस्यों की लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई है। अगला है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी एक्ट का आप सेक्शन 9 ऑफ द कंपनी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 9 में स्पष्ट कहा गया, मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ के भी एक बार बेयर एक्ट में दिखा दूंगा। सेक्शन 9 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9, कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है उस इनकॉर्पोरेशन के डेट से ही कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है। मतलब एन इनकॉर्पोरेट कंपनी नेवर डाई, कभी भी कंपनी मर नहीं सकती। एक बार कंपनी अस्तित्व में आ गई तो वो हमेशा अस्तित्व में रहती है, तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसका समापन, वाइंडिंग अप न किया जाए। कंपनी के कहा जाता है एक जहाज़ है, उस जहाज़ पे कंपनी के सारे मेंबर्स चल रहे हों और वो सारे जहाज़ डूब जाता है, सारे मेंबर्स डूब जाते हैं, फिर भी कंपनी नहीं मरता है। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक बॉम्ब गिराया जाता है और उसमें कंपनी के सारे सदस्य मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी क्या होता है? वो जिंदा होता है। तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार है, कंपनी कभी भी नहीं मरती है, नेवर डाइड। कंपनी का समापन किया जा सकता है, कैसे? कंपनी को वाइंडिंग अप करके। अगला है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी के बारे में मैं पहले ही कहा, कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल पर्सन है। क्या है? लीगल पर्सन है। तो कंपनी के लीगल पर्सन होने के बाद ये कैपेबल है कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको खुद ओनिंग करती है, खूब ओनिंग करती है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को खुद एंजॉय करती है, डिस्पोज कर सकती है, हाँ, कहीं से कर्ज ले सकती है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी संपत्ति का स्वयं धारण करती है, अपने नाम से वो संपत्ति का धारण कर सकती है। कंपनी संपत्ति कहीं से कर्ज ले सकती है, किसी को कर्ज दे सकती है, हाँ। तो इसके लिए कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है। कंपनी के ये सारे कंपनी के अधिकार हैं। अगला है ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी एक्ट का सेक्शन 44 आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 44 में लिखा है कि कंपनी जो है वो क्या करेगी? कंपनी अपने शेयर्स को या अपने डिवेंचर को या और कोई इंटरेस्ट, मेंबर्स के इंटरेस्ट हो जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हाँ। लेकिन उस ट्रांसफ़र होने के लिए ये शर्त है कि वो जो उसके AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उस टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत। आर्टिकल एसोसिएशन हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे। मतलब कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। अब इसमें इसमें थोड़ा ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कंपनी है उसके शेयर ट्रांसफ़र करने के थोड़े
क्या है, थोड़े ज़्यादा प्रोविजंस हैं, थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लिमिटेड कंपनी है वो आसानी से उसके शेयर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कैपेसिटी टू स्यूड एंड बी स्यूड मतलब कंपनी के ऊपर वाद लाया जा सकता है और कंपनी भी किसी पे वाद ला सकती है, स्यू कर सकती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी कंपनी किसी पे वाद ला सकती है या उसके ऊपर वाद ला सकता है, कंपनी इस स्टेटस को भी रखती है। कॉमन सील, नेक्स्ट है हमारा कॉमन सील। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कंपनी एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जो हर जगह अपने सिग्नेचर करे, तो कंपनी का एक सील होता है, नॉट रबर स्टाम्प। कंपनी का एक सील होता है और वो कंपनी का सील ही कंपनी के सिग्नेचर्स हैं। तो ये कॉमन सील होता है, कंपनी के जहाँ सील लग गए मतलब कंपनी के अधिकृत दस्तावेज हो गए, तो ये कॉमन सील होता है। अगला है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। क्या है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे शेयर होल्डर्स अंशधारी उसको नहीं देख रहे होते हैं। उसको कौन देखता है? कंपनी के जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है उसको देखता है सब, उसके एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और उसका एक मैनेजमेंट प्रबंधक होता है जो उसको उस कंपनी को देखता है इन द बिहाफ ऑफ द ऑल शेयर होल्डर्स, और वो उसके निर्णय लेता है। उस निर्णय को वो कंपनी एक्ट के नियमों के अंतर्गत, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियमों के अंतर्गत, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत, इस नियमों के तहत वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखता है। इससे कंपनी जब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट काम करता है तो कंपनी एक सही दिशा में काम कर रहा होता है। तीसरा है कॉर्पोरेट इकोनॉमी। आप जानते हैं किसी भी कंपनी का निर्माण इसलिए जाता है कि जब हमारे पास पूंजी ज़्यादा होंगे, हमारे पास अधिक पूंजी से हम बड़े काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। तो कंपनी के निर्माण के बाद पूंजी जुटाना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें कई मेंबर्स होते हैं, वो पूंजी लाते हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, और इससे कंपनी में एक बड़ी कैपिटल आ जाती है और उससे क्या होता है, उससे बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। तो ये कुछ कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर हैं जो ये हैं कंपनी के। इसको देखने में आप सेक्शन 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको इसका सेक्शन 9 दिखा दूँ। आप जब देखिए ये बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013। इस बेयर एक्ट का सेक्शन 9 आप खोलेंगे, सेक्शन 9, सेक्शन 9 देखिए। सेक्शन 9 क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, देखिए क्या लिखता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सच सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। कंपनी का अपना मेमोरेंडम होता है, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं, एंड ऑल अदर पर्सन्स, साथ में और भी जो लोग हैं, एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। मैंने क्या, परपेचुअल सक्सेशन होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, विथ पावर टू एक्वायर होल्ड, वो एक्वायर भी कर सकता है। कंपनी का क्या है, कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस होता है, कंपनी एक्वायर कर सकता है संपत्ति, होल्ड कर सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, टू कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कायम कर सकता है कंपनी अपने नाम से, एंड टू स्यू एंड बी स्यूड बाय द सेड नेम, अपने नाम से किसी पे वाद ला सकता है या अपने नाम से उस पर वाद लाया जा सकता है। मैंने यही बातें आपको बताई जो सेक्शन 9 में कहा गया है। कंपनी की अपनी एक क्या होती है, परपेचुअल सक्सेस होता है। कंपनी का क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी में थोड़ा देख लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी बाय शेयर, लायबिलिटी बाय शेयर और लायबिलिटी बाय गारंटी। लायबिलिटी बाय शेयर मतलब जब कोई कंपनी में शेयर इशू होते हैं, उस शेयर में जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने किसी मेंबर्स के नाम से 10,000 रुपये का शेयर इशू किया और इस 10,000 रुपये के शेयर इशू में उस मेंबर ने क्या किया, 5,000 रुपये पेड कर दिए और 5,000 रुपया भी अनपेड है। तो
एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस समय अगर कंपनी क्या होता है, कंपनी लॉस में जा रहा है, तो वैसी स्थिति में जो अनपढ़ शेयर है उसकी लायबिलिटी कहाँ तक होती है, चूँकि लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसने 10,000 रुपये तक के शेयर खरीदे हैं, 5,000 रुपये उसके अनपेड हैं, तो 5,000 रुपये जो अनपेड है वहीं तक उसकी लायबिलिटी है। ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग्स है कंपनी के मामलों में। विदाउट बहुत बड़े रिस्क के बिना कोई भी व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है और काम कर सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई कंपनी गारंटी वाली है, मतलब किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए की गारंटी लेता हूँ, 1 लाख तक की। अब कंपनी अगर प्रॉफिट में गई कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अगर लॉस में जाती है तो इसकी गारंटी क्या होगी, 1 लाख तक की होगी, 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं होगी, उससे 1 लाख रुपए तक ही लिया जाएगा। तो अगर यही कंपनी अनलिमिटेड होती तो क्या होता, कंपनी लॉस में जाती तो कंपनी लॉस में जाने के बाद भी अगर वो जो उसके मेंबर्स हैं उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी हैं वहाँ से भी ये लिए जा सकते थे पैसे, तो उनकी खुद की जो संपत्ति है, अलग की संपत्ति है, वो भी खतरे में पड़ जाती। तो लिमिटेड लायबिलिटी का ये एक बेनिफिट है कि कंपनी में आप जब कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो कंपनी आप फ्रीली चला सकते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा भय, आपकी जोखिम क्या होती है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। आपकी लायबिलिटी क्या होती है, सिर्फ अनलिमिटेड शेयर तक की होती है और आपने जहाँ तक गारंटी दिया है वहाँ तक की होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल अब शेयर है, मैंने कहा कैपेसिटी डिस्यू एंड कंपनी बार किसी भी बार ला सकती है। तो इस तरह के ये जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी के जो का अपना एक लीगल स्टेटस होता है, जिसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट केस बताया, वो किसका बताया, सालोवान वर्सेस सामोलाल कंपनी लिमिटेड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस इम्पॉर्टेंट केस को हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में हमने इस केस को ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।